स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। विंटर 19 का प्रॉब्लम लिया है, तो इस लेक्चर में ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम को। प्रिपेयर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ अ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल बिल्डिंग ऑफ 1400 स्क्वायर मीटर। तो हमें यहाँ पर प्लिंथ एरिया दिया है 1400 स्क्वायर मीटर का एरिया है, और इस एरिया के लिए हमें या इतने एरिया का बिल्डिंग का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो उसके लिए हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर कुछ गिवन डाटा दिया है। प्लिंथ एरिया रेट दिया है यहाँ पर 3800 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। समझ में आ गया आपको? अब ये 5th प्रॉब्लम चल रहा है। मैं इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले प्रॉब्लम मीन्स 2.1, 2, 3, 4 ये वीडियो आप देख सकते हो। इसके पहले मैंने जो भी लेक्चर किए हैं वो आप अटेंड कर सकते हो। तो प्लिंथ एरिया रेट यहाँ पर दिया है 3800 रुपीज। उसके बाद स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट मीन्स इन्होंने स्पेशल आर्किटेक्चर इंजीनियर लगाया है, तो उसके लिए 1.5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट आएगी बिल्डिंग की तो उसमें से 1.5% आर्किटेक्चर को देना पड़ेगा। उसके बाद वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए 5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट के लिए इन्होंने रखा है। उसके बाद इंटरनल इंस्टॉलेशन मीन्स उनका कुछ भी हो वर्क, इंटरनल इंस्टॉलेशन के लिए 14% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट दिया है हमें यहाँ पर। अदर सर्विस 6% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट, और कंटेंजेंसी 3% और सुपरविजन चार्ज 8%। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था। कंटेंजेंसी चार्ज जो भी चार्ज होता है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होता है, और सुपरविजन चार्ज भी जो भी चार्ज होता है सुपरविजन का वो भी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होता है। समझ में आ गई? ये 2 पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में। ये जो 2 पॉइंट्स या 2 चार्जेस होते हैं ना, ये कंटेंजेंसी चार्ज और सुपरविजन चार्ज, तो ये जो चार्ज होते हैं वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होते हैं। समझ में आ गया? तो चलो ये जो प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो बिल्डिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। प्लिंथ एरिया को हम उसके रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बिल्डिंग की कॉस्ट मिल जाती है। तो यहाँ पर प्लिंथ एरिया कितना है? यहाँ पर दिया है हमें 1400। तो यहाँ पर 1400 इंटू प्लिंथ एरिया रेट, यहाँ पर हमें दिया है प्लिंथ एरिया रेट 3800 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर 3800 रुपीज। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आ जाता है 53,20,000 रुपीज। यहाँ पर 53,20,000 रुपीज आंसर आ जाता है। तो ये क्या हो चुकी? बिल्डिंग की कॉस्ट हो चुकी। तो उसके बाद हमने क्वेश्चन में दिया, हमें क्या दिया है? स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट के लिए 1.5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। तो स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट के लिए 1.5%। 1.5% मीन्स क्या होता है? 1.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बिल्डिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग कॉस्ट के 1.5% है ना, तो इसलिए 1.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ए बिल्डिंग कॉस्ट एज इट इज यहाँ पर 53,20,000 रुपीज। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 7 लाख, यहाँ पर 79,800 रुपीज आंसर आ जाता है 79,000। उसके बाद हमें कौन सी कंडीशन दी है? वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन, वो कितना दिया है? 5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए 5%, 5 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो इसका आंसर आ जाता है 2,66,000। समझ में आ गया?
तो ये हो चुका वाटर सप्लाई के लिए। उसके बाद इंटरनल इंस्टॉलेशन के लिए 14% दिया है, तो 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो इसका आंसर आता है 7,44,800 रुपीज। ये हो चुका इंटरनल इंस्टॉलेशन के लिए। और उसके बाद इंटरनल इंस्टॉलेशन हो चुका, उसके बाद अदर सर्विस के लिए 6% दिया है ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर अदर सर्विस के लिए 6%, 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बिल्डिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर आंसर आता है 3,19,200 रुपीज। तो समझ में आ गया। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा अदर सर्विसेज तक। अब कंटिंजेंसी चार्ज, तो एक कंटिंजेंसी चार्ज क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होता है। तो हम यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर निकालेंगे हम। बिल्डिंग कॉस्ट प्लस 1 2 3 4, ये जो भी 4 है ना, इसके हम एडिशन करेंगे तो हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर ये देखो बिल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 53 लाख रुपीज यहाँ पर आ चुकी है। और ये जो समेशन ऑफ 1 2 3 4, तो इनके हम एडिशन करेंगे। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इन सभी की एडिशन करके हमारे पास आंसर आ जाता है 67,29,800 रुपीज। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये क्या हो चुकी, ओवरऑल कॉस्ट हो चुकी बिल्डिंग की। अब हम कंटिंजेंसी चार्ज निकालेंगे। कंटिंजेंसी चार्ज क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होता है। तो हमें कंटिंजेंसी चार्ज 3% दिया है, इसीलिए यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 67,29,800, तो इसका आंसर आ जाता है 2,01,894 रुपीज। ये हो चुका कंटिंजेंसी चार्ज। और सुपरविजन चार्ज, ये देखो ये लास्ट वन रह चुका है हमारा सुपरविजन चार्ज, जो कि 8% होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर हमने निकाली है ऑलरेडी, इसके 8%। तो इसका भी आंसर आता है 5,38,384 रुपीज। तो यहाँ पर हमने सभी के सभी कॉस्ट हमने निकाली। अब हम क्या करेंगे, टोटल, ग्रैंड टोटल और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब हम टोटल अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखो बिल्डिंग कॉस्ट प्लस हम क्या करेंगे, ये देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इन सभी के एडिशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए भी एडिशन करेंगे, इसकी भी एडिशन करेंगे। तो इन शॉर्ट ये देखो इसकी बिल्डिंग कॉस्ट प्लस ए फोर्थ हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाली है। हम क्या करेंगे, आप इस टोटल कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे कंटिंजेंसी चार्ज का और सुपरविजन चार्ज का। तो यहाँ पर ये देखो 67,29,800 रुपीज, जो कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है, प्लस हम क्या करेंगे कंटिंजेंसी चार्ज, जो कि है हमारा 2,01,894 रुपीज, और प्लस सुपरविजन चार्ज जो कि है हमारा 5,38,384 रुपीज। तो इन सभी का एडिशन करके हमें आंसर मिल जाता है 74,70,078 रुपीज। तो ये हो चुकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है पूरा का पूरा। अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ चुका होगा तो कमेंट करके मुझे बताना। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है और ये लेक्चर भी खत्म हो चुका है। इस लेक्चर में बस इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइप जो भी मेथड है ना हमारी क्यूबिकल कंटेंट मेथड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने प्लिंथ एरिया मेथड के सभी टाइप के प्रॉब्लम, आज तक जितने टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने वाले होंगे, मीन्स सभी टाइप के प्रॉब्लम मैंने कवर किए हैं। आपको तो समझ में आ जाएगा। अगर आपने डीप स्टडी किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सभी टाइप के प्रॉब्लम मैंने कवर किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात, अगर बाय चांस या मेरी मिस्टेक से कोई प्रॉब्लम मुझसे छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर किसी टाइप का प्रॉब्लम मुझसे रह गया होगा तो मैं उसे भी सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।